तो हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम। तो हम उदयपुर में हैं अभी, और हमारे फ़िलहाल हमारे छोटे साले जी के साथ में विजय जोशी के साथ में निकल जाते हैं घूमने के लिए सुबह सुबह। तो कुछ ही देर हमारे को यहाँ आ जाते हैं, जो कि हमारे को जड़ी बूटी लेना था और कुछ वगैरह वगैरह लेना था। तो फिर आ जाते हैं, यहाँ खड़े बैठ जाते धूप के अंदर। तो कुछ ही देर बैठते हैं, यहाँ से हमारे जो मामा जी आते हैं और इनका जो मित्र है जो वो आ जाते हैं, थोड़ा बातचीत करने लग जाते हैं, उनसे मुलाकात करने के तो कि आज हमारे को निकलना है उदयपुर, ऐसे ब्यावर निकलना है हमारे घर पे। तो कुछ देर चलते हुए हम आ जाते हैं हमारे साडू जी घर पे। तो पुरानी गाड़ियाँ वगैरह इनके यहाँ खड़ी रहती है, जो भाई साहब हमारा जन्म भी नहीं होता। तो कम से कम 70-80 साल पुरानी गाड़ियाँ है इनके पास, जो भी गाड़ियों का काम है इनका, जो कि मैकेनिकल का काम करते हैं और गाड़ी सेल करते हैं। तो बीच में चाय पी जाती, तुरंत ही हम चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद तुरंत ही हम निकल जाते हैं बाहर, जो कि हमारे ससुराल में। तो फाइनली यहाँ पहुँच जाए, थोड़ा बाहर बैठते जब भी खाना खा लेते हैं, तो हम नमकीन चावल खा लेते हैं, जो कि हमारे सफ़र में सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद थोड़ा कुछ देर बैठने के बाद तुरंत ही हमारा रवानगी हो जाते हैं हमारे ब्यावर हमारे घर के लिए। तो फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। ये हमारा मासी का घर है, जो कि हमारी माँ जैसी मासी का घर है। और यहाँ से निकलते हैं हम फाइनली पैदल पैदल। हम जहाँ से ऑटो पकड़ना था या फाइनली पहुँच जाते हैं, जो कि 80 फीट चौराहे से। और हम ऑटो में बैठते थे, जो कि हमारे सासू माँ छोड़ने आए थे। तो वो हमारी गाड़ी बिठा दिया, हमें तुरंत रवाना कर दिया, वो भी चले गए, हम उनको बाय बाय बोल दिया। फिर कुछ देर चलते हुए रास्ते में, जो कि फतेह सागर वगैरह जो को यहाँ नहीं घूमे थे, जहाँ जगह आपको बता देते हैं। तो देखते देखते बहुत ही प्यारा नज़ारा, और फिर फाइनली हम जा रहे थे जहाँ हमारा बस पकड़ना था, उसी जगह पर हमें पहुँचना था। तो बीच में ये बहुत ही नज़ारा आते हैं देखने लायक, बहुत ही प्यारा, और जो कि टूरिस्ट इलाका है, बहुत ही शानदार, जो कि हमारे राजा महाराजा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर सिटी मतलब लेक सिटी और झीलों की नगरी भी। तो फाइनली यहाँ पे हरदम ट्रैफिक वगैरह रहता है, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। और ये एफ से जाने का रास्ता है, जो कि हम फिर से ऑटो में बैठ जाते हैं। तभी घर भी शांति से बनाए बैठा रहता है, ताकि उसको घर जाना है। तो बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत शांति बनाए रखी थी, इसने परेशान नहीं किया। तो फाइनली ये स्वरूप सागर है, जो कि ये भी उसी तालाब से जुड़ा हुआ है, झील से जुड़ा हुआ है। तो वो भी स्वरूप सागर बहुत पुराना नाम है। तो फाइनली हम चेटक उतर जाते हैं, और चेटक उतरते जमाना हमारा बस स्टैंड है, जहाँ से बस मिलता है, वहाँ फाइनली हम पैदल पैदल चले जाते हैं। कुछ 500 मीटर दूर चले जाते हैं हम, और हम पहुँच जाते हैं चेटक सर्कल, जो कि बस वगैरह खड़ी थी जो गांव में आसपास जाने वाली। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं तुरंत ही। तो बहुत ही पक्षी वगैरह है, बहुत ही, और कुछ गाना डाल रहे लोग, तो देख मैंने भी देखा था, तो मैं भी डालने लग गया कुछ खरीद के, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा काम करना। तो दोस्तों सभी को, आप देख रहे हो तो हमारी जो भी वीडियो कहीं कहीं से देख रहे हो आप, तो दोस्तों ये आपको भी करना चाहिए। एक पुण्य का और एक धर्म का काम मान जाता है। ये हमारी सनातन एक आदत होनी चाहिए हमारे, मतलब एक इंसान है, इंसान के रूप में ऐसा काम करना चाहिए बहुत ही। और जो कि बस पक्षी और हमारा एकदम विश्वास इनको दाना डाल के हम यहाँ से निकल जाते हैं। जो कि गाड़ी पता करा तो यहाँ नहीं आने वाली है भैया, अभी रास्ता बंद है। दूसरा ऑटो पकड़ के तुरंत ही हम निकल जाते हैं उदयपुर की तरफ, जो कि उदयपुर का मेन बस स्टैंड है, जहाँ से सभी प्रकार की स्लीपर वगैरह रोडवेज वगैरह जाती है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच जाते हैं उदयपुर। तो हम कुछ देर चलते हुए यहाँ महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, जो कि चेतक सर्कल के नाम से जाना जाता है, और यहीं उस घोड़े का नाम ही चेतक है, और चेतक की स्थापना भी कर रखी है। और कुछ देर चलते हुए यहाँ का प्यारा नज़ारा देखते हैं आपको दोस्तों, जो कि हम पूरा उदयपुर ना घूमे थे। क्यों, जितना घूमा आपके लिए बहुत ही कम ही पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और बाकी 15 साल पहले रह चुका था यहाँ पे, तो आज देख लो, आज काफ़ी बदल चुका है, और अभी 2-3 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो वाकई में काम चल रहा था, एक ब्रिज का काम भी चल रहा था, और जो ट्रैफिक वगैरह है उनको नियम का पालन करते हुए वो भी निकल रहे थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जो नया बंदा आता है उसको बहुत दिक्कत आती है। तो फाइनली हम उदयपुर पहुंच जाते हैं बस स्टैंड, और पैदल पैदल जहाँ बस स्टॉप है, जहाँ बसें खड़ी रहती है, वहाँ अंदर हम पैदल पैदल धीरे धीरे पहुंच जाते हैं अंदर। तो अभी हमारे देखते हैं बस वगैरह कहाँ खड़ी है और कहाँ नहीं खड़ी, कौन सी बस जाएगी कौन सी जाएगी, तो भी पता करते हैं यहाँ पे। तो बस स्टैंड के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं।
तभी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो हमारी गाड़ी ब्यावर की जो हमारे घर पे जाने वाली गाड़ी है वो कौन सा जाएगा, तो पता करने के बाद तुरंत हम गाड़ी पकड़ लेते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। हमारे को सीट भी मिल जाती है, खाली गाड़ी रहता है, हमें कोई परेशानी नहीं रहती, तो हमें बहुत थोड़ा सुकून मिलता है। तो फाइनली कुछ देर बैठने के बाद तुरंत ही कुछ देर बैठने के बाद फाइनली यहाँ से गाड़ी रवाना हो जाता है। और गाड़ी रवाना हो जाए कुछ देर मैं सोचा था कोई अलग रूट से निकालेंगे, लेकिन भाई साहब ने, मैंने सोचा था वो गलत रह गया था, उन्होंने अलग रूट से निकाला क्योंकि ब्रिज का काम चल रहा था उदयपुर के। अब हालात थोड़ा बदल रखे हैं ताकि बड़ी गाड़ियों का थोड़ा निषेध बंद कर रखा है, तो बाहर से जाती है और बाहर से अंदर आ जाती है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, हमारे ब्यावर की गाड़ी रवाना हो चुकी है। तो कुछ ही देर सफ़र करते हुए हम फाइनली आ जाते हैं हमारे सुकेर बाईपास पे, जो कि लास्ट स्टॉप है उदयपुर का। और यहाँ से फिर सीधा अपने वो आ जाएगा चिरवा घाटा और नाथद्वार श्रीनाथ जी, जो आपने देखा ही होगा, जो शिव जी की मूर्ति है हमने शंकर भगवान की। उससे पहले एक गुफा आएगी सुरंग, जो कि है और वाकई में देखने लायक है। लोग फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह करते हैं, थोड़ा रुकना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और एक हमारे यहाँ था विष्णु देवी माता जी का मंदिर, जो कि पहाड़ के ऊपर है और वाकई में बहुत प्यारा नज़ारा है। कभी गए नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे ब्यावर निकल जाते हैं हमारे घर के लिए। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा में यहाँ गाड़ी रुकती है, सवारी उतरती है और सवारी बैठती है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद 5-7 मिनट 10 मिनट रुकने के बाद तुरंत ही हमारा गाड़ी रवाना हो जाता है फिर से। कुछ इधर चलते हुए घर भी से आगे बैठ जाता है, जो कि बड़ी सवारी को अलाउड नहीं है। तो ये मोबाइल ले लेता है, वीडियो शूट करने लग जाता है और मैं कुछ देर रेस्ट करने लग जाता हूँ ताकि मेरे को परेशान न करे और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। तभी आगे ड्राइवर सीट की केबिन में बैठा था और कुछ देर बाद में फाइनली हम ब्यावर एंटर हो चुके थे। तो फाइनली हमारा जो चुंगी नाका आ चुका है ब्यावर का, जो कि हमारा ब्यावर एंटर लग गया, डिस्ट्रिक्ट लग गया है। तो फाइनली हम बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम बस स्टैंड पहुँचने के बाद बस से उतर जाते हैं और तभी देखते हैं, ऑटो वाला से पूछते हैं तो भाई साहब पैसा बहुत ज़्यादा बताते हैं रात के टाइम में। तभी सोचा हम पैदल निकल जाते दोस्त।